आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के पक्ष में एक के बाद एक कोर्ट ने कई जजमेंट देती हैं और इन जजमेंटों से स्पष्ट हो गया है कि अगर पत्नी मनमानी करे या बिना किसी कारण के अलग रहे या झूठे केस करे तो अब ऐसी पत्नी पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं ले पाएगी, बल्कि पति ऐसी पत्नी के सारे केसेस को डिसमिस भी करवा देगा और साथ में ऐसी पत्नी के लगाए गए सारे केसेस के आधार पर ऐसी पत्नी से पति डिवोर्स भी ले लेगा। और अगर पत्नी कमाऊ होगी और पति बेरोजगार होगा तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी से पति मेंटेनेंस भी ले सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सारे जजमेंट्सों के निष्कर्ष बताने वाले हैं जो अलग अलग जजमेंट्स में देखने को मिलते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, वर्तमान में ऐसे भी जजमेंट्स देखने को मिले हैं जिनमें यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इस कारण से पत्नी के सभी केसेस को डिसमिस किया जाता है और साथ ही पति चाहे तो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। अभी कैसे साबित करेंगे आप? इसको साबित करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से अपना पक्ष रखना होता है कि पत्नी जब से मेरे घर में रह रही है तब से मैंने पत्नी के लिए क्या क्या किया और पत्नी के साथ मैंने कितना अच्छा व्यवहार किया और पत्नी को मैंने घुमाया फिराया, उसको जो गिफ्ट देना थे सब कुछ किया मैंने। यानी कि जो पति धर्म होता है मैंने वो पूरा का पूरा अपना पति धर्म निभाया। इसके बावजूद ही पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही। अब क्यों नहीं रह रही उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कोर्ट में साबित कर सकूं, तो इसलिए मुझे अपने सबूत देना पड़े कि हुजूर जिस दिन से पत्नी मेरे साथ रह रही थी उस दिन से आज दिनांक तक मैंने पत्नी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और मैंने पत्नी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया। बस इतने पर साबित हो जाएगा कि भाई पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, बशर्ते इसके कि पत्नी के पास कोई सबूत ना हो। तब तो इस आधार पर पत्नी के सारे केस खत्म और पति चाहे तो डिवोर्स ले सकता है। ऐसे भी जजमेंट देखने को मिलते हैं, वर्तमान में ऐसे भी कई जजमेंट देखने को मिले हैं जहां पर यह देखा गया है कि पत्नी ने पति के ऊपर झूठे केस किए थे, अनावश्यक झूठे आरोप लगाए थे, भर भर के आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे और वह साबित करने में विफल हुई। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी पति के प्रति क्रूरल्टी कर रही है, झूठे आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से उसका उत्पीड़न कर रही है, आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, मानसिक प्रताड़ित कर रही है और इसी वजह से पति को तलाक लेने का ग्राउंड मिल जाता है और पति इस ग्राउंड पर ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले लेता है और पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस झूठे साबित हो जाते हैं और सभी केसेस डिसमिस हो जाते हैं। नंबर 3, पति अगर कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में है और इसमें ऐसे भी जजमेंट देखने को मिल रहे हैं कि अगर आपको डाउट है कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है तो आप अपनी पत्नी का कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं। यह नियम पति पर भी लागू होता है। अगर पत्नी को लगता है कि उसका पति अडल्ट्री में है तो पति की कॉल डिटेल्स कोर्ट के माध्यम से निकलवा सकती है और कॉल डिटेल्स के आधार पर कोर्ट देखेगी क्या जो आपका पति या पत्नी है क्या वो अडल्ट्री में है या नहीं है, क्योंकि उसमें कॉल डिटेल्स, कॉल करने का समय, लोकेशन, एसएमएस का समय, टावर लोकेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉल डिटेल्स के अंदर। तो कोर्ट खुद निकलवा के दे रही है बशर्ते आपको डाउट हो और या फिर आप कंफर्म हो और जिस नंबर से वो बात कर रही है वो नंबर उसके नाम से हो और वो नंबर आपके पास हो तो आप कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं और अडल्ट्री साबित इस पर हो सकती है। ऐसे जजमेंट भी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। नंबर 4, आपके पास में पुख्ता सबूत है कि आपके जीवन साथी ने दूसरी शादी कर ली है तो आप उसके सारे अधिकार खत्म करवा सकते हैं। मतलब अब उसने दूसरी शादी कर ली है, आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं। पति है तो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं और पत्नी के सारे अधिकार यानी कि मेंटेनेंस एलिमनी के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और अगर पत्नी है और पति ने दूसरी शादी कर ली है तो पत्नी ऐसे पति से डिवोर्स भी ले लेगी और अपने अधिकार यानी कि मेंटेनेंस एलिमनी भी उससे ले लेगी। तो इस तरीके से एडल्ट्री वाले मामले में देखने को मिलता है, रीमैरिज वाले में पुनर्विवाह वाले मामले में देखने को मिलता है। नंबर 5,
किसी भी प्रकार की क्रूरता। अब ये क्रूरता आर्थिक तौर पर हो सकती है, मानसिक तौर पर हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, यानी पैसे का बर्बादी करना, पैसा छुपा लेना, किसी को दे देना, धन घर में रखा हुआ है यानी कि जेवर गहने किसी को दे देना, छुपा लेना, चोरी छुपे बेच लेना। इसके अलावा मारना, पीटना, गाली गलौज करना, अपमानित करना, उत्पीड़न करना, या फिर किसी डंडे से, हथियार से वार करना, ये सब क्रूरल्टी में शामिल होता है। और इस आधार पर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर पति है तो डिवोर्स ले सकता है, और अगर पत्नी है तो वो भी डिवोर्स ले सकती है। नंबर 6, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपका जीवन साथी पिछले 7 साल से गायब है, पुलिस के ढूंढने पर, आपके ढूंढने पर नहीं मिला है, तो यह मान लिया जाता है कि वो मर चुका है और अब आप स्वतंत्र हैं। तो ऐसे जजमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। नंबर 7, अगर आपका जीवन साथी आपको धमकी देता है, तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा देंगे, तो ये आपके मन में भय पैदा कर रहा है, सोच समझ कर के रणनीति की तहत, तो ऐसे में आप इसे जेल भिजवा सकते हैं। ये भी आपके पास में अधिकार मौजूद है। नंबर 8, आपके कार्यस्थल पर जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपका जीवन साथी जाता है, गाली गलौज करता है, डराता है, धमकाता है, बदनाम करता है, तो जो ये कृत्य कर रहा ना, इसके आधार पर आप उसे जेल भिजवा सकते हैं, और साथ ही आप इससे डिवोर्स भी ले सकते हैं। नंबर 9, किसी अन्य व्यक्तियों के सामने अपमानित करना, चाहे वो आपके दोस्त हों, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनके सामने अगर अपमानित करते हैं, आपका अपमान करते हैं, तो आपको तलाक लेने का ग्राउंड मिल जाता है। नंबर 10, शारीरिक संबंध ना बनाना। अगर आप कोर्ट में ये साबित करने में सफल होते हैं कि जो मेरी पत्नी है या जो मेरा पति है वो मेरे साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो इस ग्राउंड पर भी आप इससे डिवोर्स ले सकते हैं। अगर पति है और ये पत्नी पे आरोप है कि पत्नी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, या लंबी समय से नहीं बना रही है, या बनाने से साफ इनकार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। इसके अलावा जो पत्नी के द्वारा अन्य केसेस किए गए हैं, उन केसेस में भी अगर पत्नी के पास में कोई सबूत नहीं है, तो भी यहाँ पर एक मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है। इसी प्रकार से अगर पति मना करता है पत्नी के साथ कि वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगा, पति फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये भी मेंटल क्रूरल्टी मानी जाती है। और यहाँ पर ऐसे में पत्नी अपने पति से तमाम अनुतोष ले सकती है, जैसे राइट टू रेसिडेंस, मेंटेनेंस, एलोमनी, इंटरम मेंटेनेंस, कॉम्पनसेशन, ये सब ले सकती है। और इसके अलावा ऐसे पति से डिवोर्स भी ले सकती है। तो ये ऐसे 10 ग्राउंड हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए और सबूतों के साथ आप इन्हें कोर्ट में रख सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।